love and positive vibes to everyone. Hello everyone, I welcome you all to my beautiful channel Divine Garima और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जल्दी से बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, आज मैं आप सबके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आप सब के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशंस दैट यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ। ओके, सो सबसे पहले मैं साइंस यहाँ पे बताऊंगी आप सबको। पाइसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल के आया है, एरीज स्ट्रांग निकल के आया। आपको अपने साइंस देखने हैं, अपने ज़ोडिएक साइंस देखने हैं। आपके जो सन या मून साइन या एसेंडेड साइन होगा उसको आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको देखना है। ओके, और अगर साइंस नहीं भी हैं तब भी अगर इनर्जीज़ आपसे मैच करती हैं तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। आप सबको मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मैं जो बताने जा रही हूँ वो सब सुन के आप सबको कुछ सुकून मिलेगा, कुछ राहत मिलेगी। और सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो साइंस आए हैं वो पाइसेस है, एरीज है और अर्थ साइन है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है और लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, लियो बहुत स्ट्रांग निकल के आया है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है जिसमें जेमिनी बहुत स्ट्रांग निकल के आया है और यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी निकल के आई है। ओके, सो ये सारी एनर्जीज निकल के आई हैं। अब मैं आप सबको बताऊंगी। पहले बात करते हैं आप पास्ट की कुछ बातें मैं आप सबको बताऊंगी। अगर पास्ट की एनर्जीज़ में ये सारी चीज़ें आपके एनर्जी से मैच करती हैं या फिर प्रेजेंट में आपसे मैच करती हैं तो आप सब लोग किस ट्रांसफॉर्मेशन से आगे गुजरने वाले हो, आप सबकी लाइफ में क्या आगे होने वाला है, ये मैं आप सबको बताने वाली हूँ। और मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि मैं आखिरी तक गाइडेंस दूँगी, कुछ ना कुछ आपको बताऊँगी, आपको कुछ ना कुछ मेरे थ्रू पता चलेगा। जो भी एंजल्स मुझे मैसेजेस देंगी वो मैं आप सबको देती रहूँगी। ओके, सो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे पहले निकल के आई है एनर्जी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रही हूँ। तो ये ऐसी एनर्जी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती है कि बहुत ही ज़्यादा धोखा देना और बहुत ही ज़्यादा चीट करना, झूठ पे झूठ बोलना और किसी को इतना हद तक जो है ट्रिगर कर देना, इतना हद तक जो है उससे छुपाते रहना, चीज़ों को छुपाते रहना, झूठ बोलते जाना, एक चीज़ छुपाने के लिए फिर और 10 झूठ बोलना और इतना ज़्यादा जो है चीज़ों को छुपाना कि आखिरी में रिलेशनशिप इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है कि वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। तो हो सकता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में रहे हों जिसमें आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे होंगे जिनके साइंस तो मैंने यहाँ पे सभी आपको बता दिए हैं, तो साइंस पे नहीं, आपको एनर्जीज़ पे ध्यान देना है। ओके, सो आज मैं साइंस के अकॉर्डिंग नहीं, आपके साइंस आपको देखने हैं और आपको, क्योंकि ये आपकी लाइफ के बारे में है, आपकी लाइफ किस तरफ जा रही है, आप किस तरफ जो है ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आपको अपने आप को किधर जो है बेहतर तरीके से और ज़्यादा अपने आप को उभारना है, अपना न्यू वर्जन लेकर आना है, कैसे अपने आप को ठीक करना है, ये मैं आप सबको बताने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पे पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसा पर्सन आपके साथ था जो आपसे लगातार जो है झूठ पे झूठ बोले जा रहा था और अगर आप उससे कुछ भी जो है बात करते थे तो वो आपको ही उल्टा जो कोतवाल को डांटे वाली बात ये कर देता था और आपको ही ब्लेम लगा देता था कि तुम्हारी गलती है, तुम ही गलत हो, मैं तो सही हूँ। और जो है वो पीछा छुड़ा के आपको उस चीज़ से भाग जाते थे ताकि उनको कोई एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लगता हो कि इनकी कोई चोरी जो है पकड़ी गई हो और इनको कोई एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े, इसलिए ये आपसे हमेशा भागते रहते होंगे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि स्टार की एनर्जी है और लियो की एनर्जी जो कि सन की एनर्जी होती है ना। तो
हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हैं, हो सकता है कि आप हों। ओके, कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और कुछ लोग यहाँ पे लवर्स के कनेक्शन में, जो कि सोलमेट का कनेक्शन, सोलमेट के डबल कार्ड्स निकल के आए हैं। तो आप लोग, ज़्यादातर ये रीडिंग सोलमेट वालों के लिए है, लेकिन कुछ लोग, जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे या फिर फ्यूचर में जिन तक भी ये वीडियो जाएगी और जो इस वीडियो तक आएंगे और जो ये वीडियो देखेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें एक रनर होता है और एक चेज़र होता है। आप लोग जो है बर्थ से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए होते हैं ऊपर से, और उसमें जो है आप दोनों की जो सोल होती है वो एक ही सोल होती है, लेकिन वो डिफरेंट बॉडीज़ में होती है। जैसे कि मान लीजिए हम ह्यूमन बॉडीज़ में एक बॉडी के अंदर एक ही सोल होती है, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है कि एक ही सोल होती है लेकिन वो 2 बॉडीज़ के अंदर होती है, तो वो उसको ट्विन फ्लेम कहा जाता है। ट्विन का मतलब क्या? ट्विन का मतलब जुड़वा, तो आपके ही जैसा बिल्कुल। तो ये भी एक थ्योरी है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं उसमें एक रनर होता है और एक चेज़र होता है, जिसमें सबसे पहले जब आपकी इनसे मीटिंग होती है तो एक इंसान के कोई कार्मिक कनेक्शन होता है, जो वो इंसान जो है अपने लाइफ में किसी कार्मिक पार्टनर के थ्रू उसने चीटिंग खाई हुई होती है। उस चीज़ से, उस पेन से जब वो इंसान गुज़र रहा होता है, तब वो अपने ट्विन से मिलता है, अपनी ट्विन फ्लेम से मिलता है उस वक्त। और फिर जो है जब जब वो दोनों लोग मिलते हैं, तब वो दोनों सेम लेवल की एनर्जी में होते हैं, तब वो लोग डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में होते हैं। तब उनका जो है यूनियन होता है इस लाइफ टाइम में। ओके, इस लाइफ टाइम में उनका यूनियन होता है फर्स्ट टाइम, और फिर जो है उनका बबल फेज स्टार्ट होता है, जिसमें जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो जाती है, और वो जो है जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। तो जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है वो क्या करती है, वो रन करने लगती है, वो पीछा छुड़ाने लगती है और वो भागने लगती है किसी ना, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा हैवी होती है, इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि वो मैस्कुलाइन एनर्जी हैंडल ही नहीं कर पाते हैं उस एनर्जी को, तो वो रन करने लगते हैं। और जब वो रन करने लगते हैं तो ये रनर चेज़र का फेज़ जो है स्टार्ट हो जाता है उनका। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है कि उनके रनर चेज़र मोमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर वहाँ पे टावर मोमेंट आ जाता है। फिर उन दोनों लोगों का सेपरेशन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप की सिचुएशन हो जाती है। और ब्रेकअप होने के बाद फिर जो है उनका डार्क नाइट ऑफ द नाइट सोल से वो दोनों लोग गुजरते हैं। पहले जो है डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, उसके बाद होती है डिवाइन मैस्कुलिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और अवेकनिंग के बाद जो है, जब अवेकनिंग हो जाती है, अगर जो है डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेती हैं, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को पूरी तरीके से बैलेंस्ड कर लेती हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और कभी कभी होता है कि दोनों की एक साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ओके, सो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ट्विन फ्लेम के बारे में बताया। अब मैं बात करूँगी कि आपके कार्ड्स में क्या दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो पास्ट में दिखाता है ऐसा एक पर्सन था जो आपसे रनिंग फेज में था, जो आपसे रन करता रहता होगा, आपसे झूठ बोलता रहता होगा। आपको हर बात जो है उनसे अगर पूछते भी होंगे आप अगर, तो वो आपको झूठ बोल देते होंगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, और किसी तरह उस पर जो है झूठ पे झूठ बोलते चले जाते होंगे, छुपाते रहते होंगे चीज़ें। हो सकता है कि आपने जो है इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा जो है सपने दिखाए होंगे कि ही विल मैरी यू, एंड वो जो है आप ही से शादी करेंगे, आपकी के साथ जो है बच्चे देखते हैं और आपके के साथ फैमिली देखते हैं आगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने आपसे कही होंगी। और जब जो है
एट द मोमेंट जब कमिटमेंट देने की बारी आई होगी तो इस इंसान ने जो है आपको डिच कर दिया होगा और आपके साथ ब्रेकअप ले लिया होगा कमिटमेंट के नाम पर, क्योंकि इनके अंदर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ब्रेकअप इसलिए लिया क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं थी इतनी कि आपके लिए ये जो है दूसरों से लड़ पाएँ। ओके, इनके अंदर खुद के अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं थी। यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि इनके अंदर खुद के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी कि ये जो है दूसरे लोगों से आपके लिए जो है लड़ पाएँ। इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। ओके, हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू भी हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है इस इंसान के साथ, जिसकी वजह से, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है जो बहुत ही पेशेंस और प्लानिंग को दिखाता है। इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपको लेकर बहुत ज़्यादा पेशेंटली प्लान किया हो कि ये एक बार सेटल हो जाएंगे, फिर आपके साथ न्यू बिगनिंग जो है करेंगे, आपके और इनके रिश्ते को नाम देंगे, लेकिन जो है वैसा कुछ हो नहीं पाया और ये बहुत कमज़ोर पड़ गए और इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप ले लिया क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से आपका सेपरेशन हुआ है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपने जितने भी सपने देखे थे इनके साथ, वो सारे इस पर्सन ने एक ही झटके में आपके साथ वो सारे सपने तोड़ दिए और और इनके बीच टावर मोमेंट लाकर खड़ा कर दिया। आपके और इनके रिश्ते की जो बुनियाद थी वो पूरी तरीके से हिल चुकी है और मैं देख पा रही हूँ कि आपको इतना ज़्यादा इस इंसान ने उस वक्त पेन दिया जब जिस वक्त आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और हो सकता है आपने जो है अपने जो है चिल्ड्रंस के नेम भी सोच रखे होंगे। आपने बहुत ज़्यादा मैरिज की जो है सोचा भी होगा, प्लानिंग भी करी होगी कि मैरिज होगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत ज़्यादा आप मुझे यहाँ पे थिंकिंग में दिख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने भी सोचा हो और ये सब चीज़ें, लेकिन इन्होंने खुद ही ये सारी चीज़ें एंड करी हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी और ये बहुत ही ज़्यादा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जब ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे, जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही थी, तो इन चीज़ों की वजह से आप जो है बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रे हो। मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़रे हो। आप जो है बहुत ही ज़्यादा बेचैनी, बहुत ही ज़्यादा दर्द में और रातों को सो नहीं पाते थे। बहुत ही ज़्यादा आप रात में उठ कर बैठ जाते थे। आप बहुत ही घंटों तक सो नहीं पाते थे। आप भगवान से प्रेयर करते थे कि कुछ ना कुछ कर दीजिए भगवान, सब ठीक कर दीजिए। और पास्ट की बातों को बार बार आप याद करके जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाचार, बेबस और मजबूर जो है आपने असहाय जो है अपने आप को महसूस किया है कि ये इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, जिस पर्सन पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया और जिसके लिए मैंने इतना ज़्यादा पेशेंस रखा, जो है जिसके लिए मैंने इतना ज़्यादा पेशेंस रखा इतने सालों तक, उस इंसान ने मुझे ऐसे इस तरीके से धोखा दिया है। इस तरीके से मुझे हर चीज़ जो है उसने मेरा दिल दुखाया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया है। तो मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव या तो पास्ट में थी या तो प्रेजेंट सिचुएशन में चल रही है। ओके, सो ये कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पास्ट में जो ये हो सकता है कि कुछ वीक्स पहले या कुछ मंथ्स पहले की भी एनर्जी हो जो मैं पिक कर पा रही हूँ। और प्रेजेंट में आप कैसा फील कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। प्रेजेंट में आप जो है बहुत ही ज़्यादा दर्द में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और आपका हार्ट जो है वो हील नहीं हो पा रहा है। आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और जो है आप बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं अपनी लाइफ में। आप इस इंसान के चले जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मायूस महसूस कर रहे हैं। आप लॉस ऑफ लव फील कर रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है। आपने अपने चारों तरफ जो है बाउंड्रीज़ बना कर रखी हैं और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए और आपको
जो है प्यार ऑफ़र करे, आपको कमिटमेंट दे, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। लेकिन ये इंसान नहीं आ रहा है, क्योंकि तो आपने क्या कर रखा है, आपने दूसरे लोगों को भी आप अपनी तरफ जो है इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ आपने बना कर रखी हुई हैं कि दूसरे लोग भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ओके, क्योंकि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने जिस इंसान को इतना ज़्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट किया, उस इंसान ने आपके जो है ट्रस्ट को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया। तो अब आप किसी पर भी जो है भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और अपने चारों तरफ आपने एक बाउंड्री सी सेट कर रखी है कि अब मैं किसी को नहीं आने दूंगी, और अब जो है मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगी। और हो सकता है आप इस इंसान से मूव ऑन करने की भी कोशिश आगे कर रहे हैं, या फिर कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीनों में आप ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके, और क्योंकि ये इंसान जो है मुझे आते हुए नहीं दिख रहा है, सो डेफिनेटली आप ये करने वाले हैं। और आप सबसे मैं ये कहूँगी कि आप सबको लेट गो करना है, सिचुएशन को पूरी तरीके से सरेंडर कर दें गॉड को। और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन था, ये डेफिनेटली होना था, और ये डेफिनेटली हो रहा है। और प्रेजेंट में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट प्रेजेंट सिचुएशन में भी चल रहा हो, ऐसा हो सकता है। ओके, सो ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ हो रही होगी एक्चुअल में, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। और आप जो है आपकी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ कि टेम्परेंस की एनर्जी से आप स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल सरेंडर कर देंगे भगवान पर, और भगवान पर पूरी तरीके से अपने आप को छोड़ देंगे कि अब भगवान ही मुझे ठीक करेंगे, और मेरे सारा दर्द अब भगवान ही संभालेंगे। और आप बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर आप चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दोगे, आप जो है इस इंसान को भी छोड़ दोगे, सिचुएशन को भी छोड़ दोगे, आप बिल्कुल भगवान पर, गॉड पर सरेंडर करने की सिचुएशन में आ रहे हो। और डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप ये चीज़ें कर पाओगे, और आप जो है भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे, भगवान पर सरेंडर कर दोगे और मैनिफेस्ट करोगे। उसके बाद आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, आप भगवान से प्रेयर करेंगे, दुआएं मांगेंगे खूब ज़्यादा। और जो है मैं देख रही हूँ कि आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज़ करेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में जो है इस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकें। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और स्टार का कार्ड यहाँ ये भी बता रहा है कि अभी, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि टावर मोमेंट चल रहा है, तो इन्होंने पास्ट में जो भी कुछ चीटिंग आपके साथ की है, धोखाधड़ी इन एनी टाइप, अगर इन्होंने किसी भी थर्ड एंगल की वजह से आपका दिल दुखाया है, आपको जो है किनारा किया है, आपको अपनी लाइफ से बेदखल किया है, आपको ठुकराया है, तो मैं देख रही हूँ कि इस टावर मोमेंट आने के बाद, या तो ये टावर मोमेंट इनकी लाइफ में प्रेजेंट में चल रहा है या फिर आने वाला है, और ये बहुत ही जल्द आएगा। ओके, और उसके बाद ये बिल्कुल सरेंडर की मोड में आ जाएंगे, क्योंकि इस टावर मोमेंट के आने के बाद ही इनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने आपको क्या दिया है, इन्होंने आपको क्या दिया है, वो चीज़ इनको अब मिल रही है। कर्मा इज़ हिटिंग बैक, कर्मा जो यहाँ पे काम कर रहा है, और जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ चीटिंग किया, वही सेम टावर मोमेंट अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन में, या तो इनकी लाइफ में ये फेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ कर्मा, या फिर फेस करेंगे बहुत जल्द। और उस टावर मोमेंट के बाद इनको रियलाइज़ होगा कि ये ऐसे फेज़ में गुजरेंगे जहाँ पे ये बिल्कुल डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरेंगे, और इनकी आत्मा से रोएंगे बिल्कुल। और तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, और तब ये अपनी सारी गलतियाँ महसूस करेंगे, और तब ये जाकर भगवान को बिल्कुल सरेंडर कर देंगे। और जब ये सरेंडर कर देंगे, ये आपके जो है सरेंडर वाली मोड में मुझे दिख रहा है कि आपके ही थॉट्स में खोए मुझे दिख रहे हैं। आपके साथ पास्ट में जो भी कनेक्शन आपके साथ था, जो भी मेमोरीज़ आपने इनके साथ बनाई थी,
वो सारी मेमोरीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये उन्हीं मेमोरीज़ में खोए हुए दिख रहे हैं, उन्हीं मेमोरीज़ को याद करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको स्टॉक करेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी फील करेंगे, आपसे बात भी करना चाहेंगे और हो सकता है ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको दिखाएं। कभी आ जाएंगे, बात करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर बात करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, लेकिन ये आपको परमानेंट कमिटमेंट नहीं देंगे। ये सिचुएशन स्टार की एनर्जी से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इस टावर मोमेंट के बाद इनकी लाइफ में, प्रेजेंट मोमेंट में जो टावर मोमेंट चल रहा है या फिर आने वाला है, उसके बाद इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से जब ये गुजरेंगे तब इनको रियलाइज़ होगा, तब इनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी और उस मोमेंट में ये आपके मेमोरीज़ में बिल्कुल खो जाएंगे, पूरी तरीके से भगवान पे सरेंडर कर देंगे, तब ये जाके आपको मैनिफेस्ट करेंगे, तब ये जाकर आपकी वैल्यू समझेंगे। ओके, सो यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी है और सरेंडर की एनर्जी के बाद जब सरेंडर की एनर्जी हो जाएगी जब सरेंडर की एनर्जी में ये आ जाएंगे पूरी तरीके से, तब इनको पता चलेगा, तब ये आपके कनेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ इनको मिलेगा, कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से इनको, एंजल्स की तरफ से या फिर इनके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से इनको कुछ साइंस दिए जाएंगे। इनके सामने कुछ ना कुछ वीडियोस पॉपअप होंगे या फिर कुछ ना कुछ गाइडेंस इनको कहीं से, किसी भी मीडियम से इनको मिलेगा कि आप इस कनेक्शन में हैं और ये जो है उस चीज़ को सोचने पर इनके ड्रीम्स में आएंगे या फिर ड्रीम्स में इनको स्पेसिफिक चीज़ें दिखाई जाएंगी, आपके बारे में दिखाया जाएगा, तब जाके ये इंसान ये समझेगा कि आपके साथ इनका क्या कनेक्शन, तब जाके इनको ये बताया जाएगा कि आपके साथ इनका क्या कनेक्शन है। ओके, सो ये यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी तब उसके बाद आएगी जब आप लेट गो कर देंगे। ओके, आप जब लेट गो कर दोगे पूरी तरीके से, आपकी एनर्जी क्या होगी, आप 7 ऑफ सोर्स आपने भुगत लिया, 10 ऑफ सोर्स आपने देख लिया, आपने चीटिंग देख ली, आपने इनकी बेदर्दी से अपना दिल तोड़ना देख लिया, रातों में जागना देख लिया, आपने ब्रेकअप देख लिया, आप जो है प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा दर्द में मुझे दिख रहे हो। आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, अपने आप को हील करने की कोशिश करिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए और आपका जो सोल पर्पस है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, इसमें क्या होता है कि यहाँ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक लाइफ पर्पस होता है और आपको वो ढूंढने की ज़रूरत है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ओके, सो आपका जो लाइफ पर्पस है, आपको भगवान ने क्यों इस धरती पे भेजा है, आप किस लिए आए हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो है कोई स्टार सीड हैं या फिर आप कुछ अलग हैं दूसरों से, तो आप क्यों अलग हैं, वो चीज़ आप सर्च करिए, आप देखिए कि स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आप यूनिवर्स से अलाइन करने की कोशिश करिए और अपने कनेक्शन को सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस इंसान को भूल जाना है। हाँ, आपको इस इंसान को भूल जाना है। ओके, जब आप भूल जाएंगे तब वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करती है। आपको लेट गो करना है सिचुएशन को आपको लेट गो करना है, पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए। बिल्कुल जो है भूल जाइए कि ये इंसान मेरी लाइफ में था, ये रिलेशन मेरी लाइफ में था, आप भूल जाइए कि ये जो है था। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, ही वो कहीं नहीं जा सकता आपको छोड़ के। ओके, सो अगर उनका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, अगर आप दोनों की मैरिज लिखी हुई है, तो कोई नहीं रोक सकता। फिर दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक सकती है। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको जो है लेट गो करना है इस इंसान को, अपनी सिचुएशन को, अपनी हीलिंग करनी है, अपने आप को खुश करना है, अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी सोल को पूरी तरीके से हील करने की कोशिश करनी है।
है खुश रहने की कोशिश करनी है, आपको को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। आपको को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। आपको किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये सारी सिचुएशन इसलिए भी आती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ताकि आप लोग जो है डिपेंडेंट ना रहें किसी के ऊपर और अपनी लाइफ में पूरी तरीके से हर एंगल से आप जो है इंडिपेंडेंट बन सकें। ओके, सो ये आपको सिखाने के लिए है, ये आपका लेसन है, ये आपको लर्न करना है। अपना सोल पर्पस ढूंढिए, अपना जो है सोल पाथ ढूंढिए। आपके जो अच्छे लोग, आपके जो शुभ चिंतक हैं उनके साथ जुड़िए, अच्छे लोगों की वाइब्स में आइए और जो नेगेटिविटीज़ हैं उनसे दूर जाइए, उनसे लेट गो करिए। जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है उस सिचुएशन को छोड़ दीजिए, उस इंसान को भूल जाइए। कुछ टाइम के लिए आप भूल जाइए, पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए। आप लेट गो करके तो देखिए, फिर देखिए कि एंजल्स कैसे अपना कमाल करती हैं। आप जो है बस कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए लेट गो करके देखिए, ठीक है। अपने ऊपर फोकस डाइवर्ट करिए, उस इंसान उसके ऊपर फोकस डाइवर्ट करने से अच्छा है कि आप अपना जो सारा जो प्यार है जो आपने दूसरे को दे रखा है, दूसरे इंसान को दे रखा है, वो प्यार आप खुद को दीजिए, अपने आप को दीजिए, अपने आप को ठीक करने में लगाइए। ओके, सो आपको जो है पूरी तरीके से लेट गो करना है। जब आप लेट गो कर देंगे तब मिरेकल होगा, तब भगवान जो है यहाँ पे मिरेकल करेंगे, तब जो है इनको जो है अपनी गलतियों का एहसास होगा। तब जाके जब आप लेट गो करोगे तब जाके हीलिंग होगी। और हीलिंग किस प्रकार होगी? आप दोनों की हीलिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी। आपको जो पेन मिला है आपको उससे राहत मिलेगी। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल जो है बिल्कुल अलाइंड हो जाएगा, बिल्कुल पेन फ्री हो जाएगा। और तब जाके इनकी लाइफ में टाओ मोमेंट आएगा, तब जाके ये रियलाइज़ कर पाएंगे, तब जाके ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरेंगे। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप लेट गो करोगे तब इनकी लाइफ में ये होगा, और जब इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आएगा तब जाके आप दोनों की जो है आपकी हीलिंग तब होगी जब आप लेट गो करोगे, और इनकी हीलिंग तब होगी जब ये टावर मोमेंट आ जाएगा। और ये टावर मोमेंट कब आएगा? जब आप लेट गो कर दोगे। तो सारी सिचुएशन आप पर डिपेंड कर रही है, तो आपको लेट गो करना है। इस सिचुएशन को पूरी तरीके से कुछ टाइम के लिए भूल जाएं, छोड़ दें उसको, जहाँ जो है उसको वैसे ही छोड़ दें, भूल जाएं थोड़े टाइम के लिए कि ये चीज़ हुई थी, हाँ ये चीज़ हुई है, ये चीज़ हुई है, हाँ ठीक है हुई है, कोई बात नहीं, हम भूल जाएंगे उस चीज़ को। थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम आप अपने आप के साथ बिताइए, नेचर के साथ जुड़िए, बाहर जाइए, गार्डन में बैठिए और मेडिटेशन करिए, योगा करिए, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए। एक ही कमरे में बंद मत रहिए, एक ही कमरे में रोते मत रहिए, दिन भर रात भर उसी इंसान के लिए रोते मत रहिए। ऐसे आप नेगेटिविटी को और अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। मैं आप सबको आज इसीलिए ये चीज़ बता रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ जो मुझे दिख रही है वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है, और उसके हिसाब से ही मैं आप सबको बता रही हूँ। मैं यहाँ कुछ कहानी नहीं बना रही हूँ, मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स में मैं वही बता रही हूँ। ओके, सो आप सबको क्या करना है? आप सबको अपनी हीलिंग करनी है। और आपकी हीलिंग कैसे होगी? पुरानी चीज़ों को अगर आप बार बार खुरेदते रहोगे, बार बार याद करते रहोगे, तो वो चीज़ हील नहीं हो पाएगी। आपको उसको बंद कर देना है, सोचना, आपको सोचना बंद करना है, अपने मन को शांत करना है,
अपने माइंड को स्टॉप करना है सोचने से। और वो कैसे होगा? वो थर्ड आई मेडिटेशन से होगा। आप सबको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कैसे करना है? मेडिटेशन करने के लिए सिंपली मैंने बताया है, आप सबको कुछ नहीं, सिर्फ बैठ जाना है और वहाँ चारों तरफ शोर नहीं होना चाहिए। ओके, आपको एकांत में बैठना है और आप अपने घर के सारे मेंबर्स के साथ बैठिए। आप सब लोग एक साथ बैठिए, सब मेंबर्स से कहिए कि आज हम सब लोग मिलकर मेडिटेशन करते हैं। ओके, सबके साथ मेडिटेशन करिए और बिल्कुल एकांत रहिए। सब लोग अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और आइज़ क्लोज करने के बाद अपने आईब्रोज के बीच में आपको एक वाइट लाइट इमेजिन करना है कि वहाँ पर एक वाइट लाइट जो है एग्जिस्ट करती है एक्चुअल में। और जब एक्चुअल में वो एग्जिस्ट आपको दिखने लगेगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर ही अंदर एक बहुत उजाला, आपको एक रे ऑफ होप दिखेगी। जो आप अपनी लाइफ में होप खो चुके हो ना, वो आपको होप उस लाइट में दिखेगी। उस रोशनी में आप फील करिए, आप फील करिए कि उस रोशनी से आपके जो अंतर मन में है, आपकी बॉडी में, आपके पूरे हार्ट में वो लाइट जा रही है। वो लाइट अंदर तक जा रही है और वो आपको हील कर रही है। ओके, सो ये आपको फील करना है मेडिटेशन करते वक्त। और आपको मैनिफेस्ट भी करना है, अच्छी चीज़ों को सोचना है कि वो चीज़ें हो गई हैं, एक्चुअल में अच्छी चीज़ें हो गई हैं। जो भी अच्छा आप चाहते हैं, अपने पार्टनर से रिलेटेड हो तो अपने पार्टनर को अपने साथ सोचिए और ये चीज़ हो गई है ये सोचिए। और फिर ग्रैटिट्यूड सेंड करिए गॉड को कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, आपने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी। और हाँ, जो ब्लेसिंग्स आपकी ऑलरेडी हैं उसके लिए थैंक यू कहना मत भूलिएगा। यूनिवर्स को, एंजल्स को डेली आपको सुबह उठते ही और मेडिटेशन के वक्त भी आपको ये ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। ओके, आप सबको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है, आप सबको कंपैशन की एनर्जी में आना है, आप सबको लव की एनर्जी में आना है। आप सब डिवाइन लव को फील करिए, आप सब अनकंडीशनल लव में आइए, आप सब लव के प्योरेस्ट फॉर्म को समझिए पहले। उसके बाद जो है आप उस चीज़ को जो है सोचिए कि वो चीज़ आपको मिले। ओके, आपको पहले समझना है कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। ओके, आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना है, आपको लेट गो करना है सिचुएशन को, आपको जो है हील करना है, खुद को हील करना है। और आप अपने पार्टनर की भी हीलिंग कर सकते हैं मेडिटेशन में, उनको भी हीलिंग भेजिए। आप एक जो है ऊपर डिवाइन एनर्जी को इमेजिन करिए कि एक डिवाइन लाइट है, ऊपर से आ रही है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपके पार्टनर है और एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ठीक है। और ये चीज़ सोच कर, ये इमेजिन कर कर आप मैनिफेस्टेशन में ये इमेजिन करिए और ये कहिए कि वी बोथ आर हील्ड। ओके, आप दोनों की हीलिंग हो रही है, आप दोनों की हीलिंग हो रही है, ऐसा आपको मेडिटेशन में बोलना है। क्योंकि जो डिवाइन जर्नी में होते हैं, चाहे वो सोलमेट एनर्जी हो या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी हो, अगर आप लोग डिवाइन सोल्स हैं और आपको लगता है कि आपका लव ट्रू है, तो जितना पेन आपको है उतना ही उधर भी होगा। भले ही इन्होंने धोखा दिया है, भले ही इन्होंने जो है आपको चीट किया है, आपको बेदर्दी से आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये टावर मोमेंट, ये जो आप फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहे हैं। जो भी ये टावर इनकी लाइफ में चल रहा है, ये आने वाला है, उसकी वजह से ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरेंगे या गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। अब इनको भी हीलिंग चाहिए है। ओके, अभी तक आप पेन में थे, आप जो है पेन में थे, आपको पेन मिला, चीटिंग मिला, धोखा मिला, रातों में आप सो नहीं पाए, है ना।
जब आप लेट गो कर दोगे आप अपनी हीलिंग करोगे, और जब ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे तो इनको भी हीलिंग की अब ज़रूरत है, तो आप इनको भी हीलिंग भेजिए। और जब आप दोनों की हीलिंग हो जाएगी, सुन रहे हैं आप लोग, जब आप दोनों की हीलिंग हो जाएगी उसके बाद ये इंसान सरेंडर की मोड में आएगा। ओके उसके बाद ये इंसान पूरी तरीके से सरेंडर की मोड में आ जाएगा और आप लोग भी सरेंडर की मोड में आ जाएंगे। तब जाके आप दोनों सेम फेज़ में आओगे। ओके तब जाके आप दोनों की ये जो जर्नी है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी। तब जाके आपकी ये जो जर्नी है, मैं क्या कह रही हूँ, तब जाके आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी और आप दोनों सेम फेज़ में आओगे, आप दोनों ही सरेंडर की मोड में आओगे। और ट्विन फ्लेम की ये खासियत होती है कि जब दोनों लोग सरेंडर मोड में आ जाते हैं तब जाके मिरेकल होता है, तब जाके वहाँ पे मिरेकल होता है। ओके सो मैंने कार्ड्स जो है ऐसे, मैंने कोई यहाँ पे अपने आप कार्ड्स निकले थे, है ना, मेरे जो भी कार्ड्स निकले हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। और तब जाके मैं क्या बता रही थी, हाँ, जब आप दोनों सरेंडर की मोड में आ जाएंगे तब जाके आप दोनों की पूरी तरीके से हीलिंग हो जाएगी। और जब आप दोनों पूरी तरीके से सरेंडर हो जाएंगे, जब आप दोनों बिल्कुल छोड़ देंगे, एक दूसरे के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे, तब जाके मिरेकल होगा और तब जाके आपका ये एक जो टफ फेज़ है वो ख़त्म होगा और तब जाके आपका रीयूनियन होगा, तब जाके आपकी न्यू बिगनिंग होगी। तब जाके आप दोनों, जब आप दोनों सरेंडर की मोड में आ जाएंगे, जब आप दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी चीज़ के लिए भी, और पूरी तरीके से जब आप दोनों हील हो जाएंगे तब जाके आप दोनों जो है ऐसी एनर्जीज़ में कन्वर्ट होंगे जहां आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे, लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग आप दोनों बन जाएंगे। आपके अंदर फिर से वो प्यार, वो जो है फायर जो है फिर से आप दोनों के अंदर आ जाएगा, फिर से आप दोनों लव की तरफ बढ़ेंगे, फिर से आप दोनों जो है प्यार की तरफ बढ़ेंगे, फिर से आप दोनों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी, तब जाके आप दोनों के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, वो बैलेंस्ड स्टेट में आएगी। ओके तब जाके आपके जो मैस्कुलाइन है वो जो है आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने लगेंगे, आपको ऐसे देखेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा आप जो है एकदम अट्रैक्टिव बनते जा रहे हैं। और आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो देखेंगे कि उन्हें डर लगने लगेगा कि अगर मैंने आप कुछ नहीं किया तो ये तो गई, हाथ से काम गई, ये तो गई मेरे हाथ से, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया, अगर मैंने अब जो है इनके लिए स्टैंड नहीं लिया, इनके लिए कुछ किया नहीं, तो अब ये मेरे लिए जो है नहीं रुकेंगी और ये किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगी, किसी के साथ भी चली जाएंगी। तो ये जो इनके अंदर डर बनेगा, यहाँ पे डर भी हो जाएगा थोड़ा इनके अंदर, आपके मैस्कुलाइन के अंदर, और आप फिर से वही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एम्प्रेस वाली जो है एनर्जी में आ जाएंगे। एक माँ की जैसे एनर्जी होती है, एक माँ की जैसे एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, आप फिर से वही डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ जाएंगे। आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आ जाएंगे और ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में आ जाएंगे। ओके डिस्टॉर्टेड से डिवाइन की एनर्जी में आप दोनों ही शिफ्ट हो जाओगे। आप दोनों ही जब सेम पेज पर आ जाओगे तब जाके आप दोनों का तब जाकर आप दोनों की न्यू बिगनिंग होगी, तब जाकर न्यू स्टार्ट होगी। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में इस जर्नी आप दोनों की फिर से न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। आप दोनों को फिर से मिलाया जाएगा और तब जाके डिवाइन टाइमिंग आएगा आप दोनों के मिलने का, तब जाके डिवाइन टाइमिंग आएगा।
ओके। आप दोनों की जो यहाँ पे एनर्जी है वो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव बन जाएंगे। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे इनको अट्रैक्टिव, स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग इनको दिखने लगेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, इंट्यूटिव बन जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल विजडम आपको मिल जाएगी। और आप अपनी डिवाइन, आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है आपके अंदर, डिवाइन फेमिनाइन, आप लोगों के अंदर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसको भी आपने बैलेंस कर लिया होगा, उसको भी आपने बैलेंस कर लिया। आप प्रैक्टिकल भी बन जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट भी बन जाएंगे, आप जो है इंट्यूटिव भी बन जाएंगे, आप जो है इमोशनल भी बन जाएंगे, इमोशनली भी बैलेंस्ड रहेंगे। जहाँ पे इमोशनल होना है उतना ही इमोशंस दिखाएंगे। आप हर तरीके से बैलेंस्ड हो जाएंगे। आपका जो मैस्कुलाइन साइड है वो भी बैलेंस्ड हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, आप जो है डिसीजन प्रैक्टिकली भी लेने लगेंगे और ये इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगी, बहुत ही ज़्यादा आपको एडमायर करने लगेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग देखने लगेंगे, आपको एज अ परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखने लगेंगे। और फिर आप दोनों की न्यू स्टार्ट होगी। एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो एक न्यू स्टार्ट को दिखाता है। आप दोनों की न्यू स्टार्ट होगी, न्यू फ्रेश स्टार्ट होगी, आप दोनों की फिर से एक जर्नी स्टार्ट होगी और आप दोनों का रीयूनियन होगा। और ये इंसान आपकी तरह डेफिनेटली लव का प्रपोजल लेकर आ रहा है। आप दोनों के रिश्ते में जीत होगी और आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। और ये डिवाइन टाइमिंग फिर आएगा जब आपकी सारी जितनी भी इच्छाएं आपने अभी तक इस इंसान को लेकर मांगी थी या अपने रिलेशन में मांगी थी और अभी इस इंसान के साथ जो भी आपने सोचा है, तब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा और तब आपकी जो है सारी मैनिफेस्टेशन, सारी विशेस जो आपने मांगी है तब वो फुलफ़िल होंगी। और जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ है तब जाके आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस का कार्ड आया है। मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर और ये एनर्जीज़ को रीड कर ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो एक डार्क एनर्जी से आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो जो है मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ। आपकी जो पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन में देख पा रही हूँ। और मैंने क्या बताया आपको, आपके ऊपर सब डिपेंड करेगा, आपके कॉन्फिडेंस पर, आपकी पॉजिटिविटी पर, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना भरोसा करते हैं भगवान पर, आप कितना यूनिवर्स पर फेथ रख रहे हैं, अपने रिलेशन पर आपको कितना फेथ है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे सच में ट्रू लव करता है तो आपको अपने रिलेशनशिप पर भी फेथ होना चाहिए, गॉड पर भी फेथ होना चाहिए और अपने पर्सन पर भी फेथ होना चाहिए। ओके, सो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और लेट गो कर देना है और अपनी और अपने पार्टनर की दोनों की हीलिंग करनी है और गॉड को पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए। फिर देखिए कैसे मिरेकल्स होते हैं, कैसे जादू होता है, कैसे एक जादुई तरीके से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप सबको बस पॉजिटिव रहना है, अपने आप को हील करना है, आप सबको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। आप पॉजिटिविटी को अपना कर तो देखिए, फिर देखिए कैसे जादू होता है। सब कुछ जो है एकदम जादुई तरीके से आप देखेंगे कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं और धीरे धीरे आप यूनियन की तरफ, रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं डेफिनेटली ये यहाँ पर कह सकती हूँ कि आप सब जो है इस वक्त बिल्कुल जो है घबराए मत और जो भी आपको पेन हो रहा है आप उससे बिल्कुल डट कर सामना करें। जो भी लाइफ में
सिचुएशन आती है उसका हमेशा आपको डट कर सामना करना है। टफ फेज़ जो हमारी लाइफ में आता है वो भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है, वो और भी ज़्यादा हमको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए आता है, ताकि लाइफ में आगे हम और भी ज़्यादा मजबूत बन पाएँ। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है गाइस, लाइफ बहुत बड़ी है, आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी अभी और भी चीज़ें हैं जो लाइफ में होंगी। सो आपको उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। आपको गॉड प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, आपको सही और गलत के बीच का डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये सारी सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ता है। आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, ताकि आप एक प्योर सोल बन पाएँ, ताकि आप एक प्योर हार्ट बन पाएँ और आप दोनों का रीयूनियन जल्दी मैनिफेस्ट हो, जल्दी जो है आप दोनों एक हो सकें। ओके, सो ये सारी जो है आज एनर्जीज़ थी। मुझे जो है रीड करके मुझे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जिन लोगों को इन वीडियोस की नीड है, जो किसी टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं, जिनको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, ताकि उनको मैं कुछ गाइडेंस दे पाऊँ, उनको कुछ हील कर पाऊँ, उनको कुछ हीलिंग मिल पाए मेरे थ्रू। प्लीज़ उन तक मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये थी आज की जो है रीडिंग, जो आपके जो है एनर्जीज़ हैं, जिस एनर्जीज़ में आप लोग रह चुके हैं, जिस एनर्जीज़ में आप लोग प्रेजेंट में हैं, और जिस एनर्जीज़ में आप लोग ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आगे आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ आप लोग की ज़िंदगी जा रही है, आपको किस तरफ कैसे किस तरह करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए कि सही डायरेक्शन में आप जा पाएँ। ये इसलिए मैंने रीडिंग आप सबके लिए करी है, ताकि आप सब लोग एक राइट पाथ को देख पाए, एक राइट डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को ले जा पाएँ। ओके, सो ये रीडिंग बेसिकली थी आप सबकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ को चेक इन करने के लिए। आप सब किस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। एवरी सिंगल एनर्जी, every single of one of you who is going through this have to follow the guidance which I have given। एंड अगर आप मेरी गाइडेंस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है ये अपनी यूनियन और रीयूनियन को जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, अपनी हीलिंग को जल्दी कर पाएंगे, और मिरेकल को होते हुए अपनी आँखों से देख पाएंगे। ओके, तो आप सबको ये सारी चीज़ें करनी है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, और अपना ख्याल रखिए। आप सबको बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, मैं आप सबके साथ हूँ, और आप सबको यूँ ही जो है रोज़ आपसे मिलती रहूँगी, आप सबसे बातें करती रहूँगी। और ये सारी एनर्जीज़ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की थी। आपको आपकी एनर्जीज़ किधर जा रही हैं ये मैंने बताया, और धीरे धीरे किधर आगे जाएंगी ये भी चीज़ें मैंने बता दी। मैं आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा मेरी रीडिंग को देखकर, मेरी रीडिंग को सुनकर, मेरी आवाज़ सुनकर। अगर आपको थोड़ा सा भी सुकून मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, एक लास्ट चीज़ मैं बता रही हूँ। आपका जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, जो आपका जो जितना भी आपने पेन सहा है लाइफ में, जितना भी आपने पेन सहा है, वो सारा जो है गुड लक में कन्वर्ट होने वाला है। उसके बाद आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स ही रहेगा। उसके बाद 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आपको एक हैप्पी लाइफ दी जाएगी, जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। फिर आपको दुख जो है नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी
दुख आपको देखना था आप देख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो ये थी रीडिंग गाइस आज के लिए। मैं आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस पे ध्यान ना दें, क्योंकि लोगों का काम होता है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। और आपको बस अपना ध्यान रखना है, अपने आप को हील करने की कोशिश करना है, और सबसे ज़रूरी बात आपको लेट गो करना है। सिचुएशन को लेट गो कर दें, अपने आप को बिल्कुल छोड़ दें। हर चीज़ से जो आपको सर्व नहीं कर रही है वहाँ से निकल जाएं बाहर और छोड़ दें। जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही छोड़ दें। अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है तो आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन करके देखें, फिर देखें वो कैसे आपकी तरफ जो है वापस आती है। ओके, आपको मूव ऑन करने की कोशिश करनी है, आपको लेट गो करना है सिचुएशन को। आपको मेरी ये बात माननी है। ओके, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग मानेंगे और अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे इन सारी चीज़ों को, और आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। प्लीज़ जो है लेट गो करने की कोशिश करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। ओके, सो रीडिंग बहुत आज बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे बातें करना चाहती थी बहुत ज़्यादा। आप सबको आज मुझे कुछ अलग एनर्जी फ़ील हो रही थी। मुझे नहीं पता कि जो है मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता था कि मुझे ये रीडिंग करनी है। जब मैं रीडिंग करने बैठी थी तो मैं कोई और टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे जो है सडनली ये चीज़ मैसेज, मुझे इंट्यूटिवली ये चीज़ मुझे मैसेज मिला कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। और जब मैंने ये रीडिंग करनी स्टार्ट करी तब मुझे एक्चुअल में समझ में आया कि एंजल्स मुझे ये रीडिंग करने के लिए कह रहे थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हों जिन्हें इस रीडिंग की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो और आपकी एनर्जीज इससे मैच करें। सो डेफिनेटली अगर आपसे रीडिंग मैच करती है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज जो है रीडिंग आप सबके लिए है। आप सब लोग बिल्कुल निराश ना हो। आप सब जिस ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं उसको एक जर्नी की तरह लें, उसको एक रास्ते की तरह लें। इस जर्नी को एंजॉय करते, इस जर्नी को एंजॉय करें कि ये चीज़ हो रही है, इससे हम डट कर सामना करेंगे। जो भी चीज़ लाइफ में है उसे आपको डट कर सामना करना है कि हाँ ये टफ फेज़ आया है तो मैं इससे बाहर निकल के दिखाऊंगी, इससे बाहर निकल कर दिखाऊंगा, और डेफिनेटली मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आपको बिल्कुल जो है अपने आप को कमज़ोर नहीं महसूस करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। ओके, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको प्रैक्टिकल बनना है, और आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपने हार्ट की हीलिंग करनी है। अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मेडिसिन ज़रूर लें, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और प्लीज़ इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी से ज़रूर बाहर निकलें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर करें और मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें और लेट गो करने की कोशिश करें, और कोशिश करने से ही सब कुछ होगा। ओके, और आपको बिल्कुल टोटली सरेंडर की मोड में आ जाना है। सब कुछ भगवान पर छोड़ दें, जो होगा अच्छा होगा और जो होगा अच्छे के लिए होगा। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, और मैं थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ, तो बताऊँ। मैंने आपको ट्विन फ्लेम के बारे में बताया, थोड़ा सोलमेट के बारे में भी बता देती हूँ। तो सोलमेट्स ऐसे होते हैं, सोलमेट्स मैंने आपको बताया था मिररिंग एनर्जी होती है। सोलमेट वाले एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स होती है, और सोलमेट वाले जो है उनका जो बैकग्राउंड जो होता है सेम होता है, तो उनकी जो रिलेशनशिप होती है उसमें ज़्यादा इजी नहीं होता है। लेकिन ट्विन फ्लेम वाले को बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ओके, सो ये मेजर डिफरेंस होता है ट्विन फ्लेम और सोलमेट की एनर्जी में। ओके, सो आपको देखना है, अगर सब कुछ इजी गोइंग है तो आप सोलमेट की एनर्जी में हो सकते हैं, और अगर सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट जर्नी होती है वो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, और कार्मिक में बहुत ही ज़्यादा कर्मा जुड़ा हुआ होता है हमारी पास्ट लाइफ से, जिसकी वजह से जो हमारे पार्टनर होते हैं, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, अगर वो आपका कार्मिक पार्टनर है तो वो आपको बार बार ट्रिगर्स देते हैं ताकि
आपको आपका कर्मा मिल सके। ओके, आपको आपका पास्ट लाइफ कर्मा मिल सके आपके, अगर आप कोई कार्मिक कनेक्शन में हैं तो। वैसे तो ये रीडिंग कार्मिक वालों के लिए नहीं है, लेकिन मैंने कार्मिक के लिए बताया। ओके, और सोलमेट वालों के पास्ट लाइफ कनेक्शन उनका भी होता है, लेकिन सोलमेट वाले एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अनकंडीशनल लव होता है उन लोगों के बीच में, और उनकी शादी अगर कहीं और भी हो जाती है तब भी वो एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। उनकी लाइफ में उनकी जगह कोई नहीं ले पाता है फिर। ओके, और ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है बीच में, आप ज़रूर सुनिएगा। और ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है एक ही सोल होती है और टू बॉडीज़ में होती है। ओके, और उनका एक डेफिनेट लाइफ पर्पस होता है, जिन्हें सोल मिशन होता है, जिन्हें उन्हें लाइफ में पूरा करना होता है। गॉड से वो लोग लिखा कर लाए होते हैं कि ये लाइफ पर्पस उन लोग को जो है अपनी लाइफ में करना है, और इसीलिए उनको इस धरती पर भेजा जाता है ताकि वो इस पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड में अनकंडीशनल लव की एनर्जी को फैला सकें। ओके, सो गाइस, अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव एनर्जी में रहें, बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं तो आप कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं, अच्छा सा सॉन्ग सुनिए, डांस करिए, गाना गाइए, राइटिंग लिखिए, कुछ भी अच्छा लिखिए, पेंटिंग करिए, डांसिंग करिए, कुछ भी करिए, आपको जो भी अच्छा लगता हो, लेकिन अपने आप को इस लो एनर्जी में नहीं रखना है। आपको अपनी ग्रूमिंग करनी है, अपने जो है बालों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, अपने आप को अच्छा अपनी लुकिंग अपनी जो है सेल्फ है उसको दिखने में आप अच्छे दिखें, और ज़्यादा अपने बालों को ठीक करना है, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें, तो अपनी सेल्फ के ऊपर अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें। ओके, अपनी जो है अपनी हर चीज़ पे अपनी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें, और इस एनर्जी से, इस लो एनर्जी से प्लीज़ निकलने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ओके, सो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मेरी बात को सुनेंगे और अपनी लाइफ में जो है पॉजिटिव रहेंगे। मैं आप सबको यूं ही मिलती रहूँगी, आप सबसे बात करती रहूँगी, और मैं आशा करती हूँ आप सबकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी और आप सबकी हेल्थ ठीक हो जाए जल्द से जल्द। आप सबको अपनी हीलिंग करनी है, आप सबको अपना बहुत ध्यान रखना है। ओके, सो मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड आप सबको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि आई लव यू ऑल एंड टेक केयर एंड बाय बाय।